नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझ आ रहा है कि आखिर उनसे गलती कहां हो गई। कभी कभी होता भी ऐसे, जब आप सत्ता में होते हैं, जब आपके पास ताकत होती है, जब आपके पास पैसा होता है, तो आमतौर पर आपसे जिंदगी में कई बार गलतियां हो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी यही हुआ। सबको पता था कि अरविंद शर्मा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की आत्मा है। यूं ही नहीं, जिस अफसर के 2 साल रह गए थे नौकरी के, उनको यहाँ भेजा गया, राजनीति में एंट्री कराई गई। प्राइम मिनिस्टर का चूज करने का तरीका बहुत जबरदस्त है। अपने आदमियों के लिए बिना कुछ कहे संकेत देते हैं। और जब अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश में आए थे तो संकेत साफ था कि ये मेरे आदमी हैं और वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो एक नया काम करने आ रहे हैं। काम क्या था? काम ये था कि पीएमओ को लगातार पिछले 1.5-2 साल से ये सूचना मिल रही थी कि यूपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। विधायक नाराज थे, मिनिस्टर नाराज थे, सांसद नाराज थे, और ये फीडबैक भी मिल रहा था कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी बहुत बहुत बिगड़ गई है, ढर्रे से उतर गई है। सारे विधायकों की ये समस्या थी, शिकायत थी कि विधायक उनका जेन्युइन काम जो होता है वो भी नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता नाराज थे कि हमारा तो कोई काम इस सरकार में संभव ही नहीं है, इससे तो ज्यादा काम हम विपक्ष में करा लिया करते थे। तो ऐसे में जब ये फीडबैक केंद्र में पहुंचा तो लगा कि कोई एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति भेजा जाए जो चीजों को तालमेल कर ले, सामंजस्य बिठा ले। तो अरविंद शर्मा को भेजा गया। अरविंद शर्मा देश के उन टॉप के ब्यूरोक्रेट्स में एक थे जो न केवल प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे, बल्कि अपनी वर्किंग से, अपने व्यवहार से बहुत लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। लगातार 13-14 साल तक गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का एज चीफ मिनिस्टर साथ, दिल्ली में बड़े मंत्रालयों का अनुभव। जहाँ एक इतना सीनियर और इतना बड़ा जिसने कैनवास देखा हो, उसके पास बहुत सारे आइडिया होते हैं। यूपी के बिगड़ैल ब्यूरोक्रेट को संभाल के रखने के उसके आइडिया थे, लेकिन यहाँ उनकी सुनी नहीं गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक चीज़ें ऐसी आती चली गई जो बहुत माहौल खराब कर रही थी। अरविंद शर्मा को भेजा गया दिल्ली से। होना ये चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर के भेजे हुए दूत को चीफ मिनिस्टर को बहुत स्वागत के साथ स्वीकार करना चाहिए था, बिठाना चाहिए था, बात करना चाहिए था। लेकिन अरविंद शर्मा आ गए, उनसे केशव मौर्य मिल गए, उनसे दिनेश शर्मा मिल गए, सारे नेता मिल गए, लेकिन नहीं मिले तो योगी आदित्यनाथ। और क्यों नहीं मिले? योगी आदित्यनाथ को लगा कि ये मेरे काम में दखल है। और ये उनको तब लगा जब उनके आसपास की मंडली ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, बस आप प्रधानमंत्री पद के सबसे सफल दावेदार हैं, आप ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तब योगी आदित्यनाथ को लगा कि वो उनकी ब्रांडिंग देश भर में इतनी बड़ी हो गई है कि वो प्रधानमंत्री के बाद असली उम्मीदवार वही हैं, अमित शाह नहीं है। और राजनीति में ऐसी चूकें अक्सर हो जाया करती हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके चारों तरफ चमचे अफसरों की, चमचे सलाहकारों की फौज इकट्ठी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ के साथ भी यही हुआ। उनके चमचे आईएएस अफसर रोज उनको एक नई कहानी बताते थे कि महाराज जी देखिए हमने देश में पहली बार ये कर दिया, महाराज जी देखिए हमने देश में पहली बार ये कर दिया। और महाराज जी बहुत खुश रहते थे कि देश में वास्तव में पहली बार कर दिया। हकीकत ये थी कि ग्राउंड में चीजें लगातार खराब हो रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के संग सबसे बड़ी समस्या रही, उन्हें वो लोग पसंद ही नहीं आते थे जो उनकी आलोचना करें। इन अफसरों ने समझाया कि प्राइम मिनिस्टर ने ये आपके काम में दखल देने के लिए भेजा है, तो 4 दिन तक वो अरविंद शर्मा से मिले ही नहीं। 4 दिन बाद जब मिले तो व्यवहार अच्छा नहीं था। अरविंद शर्मा के बारे में लोगों ने समझाने की, मैसेज करने की कोशिश करी कि आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन दरकिनार कर दिया गया। कह दिया गया कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, लेकिन ना मिनिस्टर बनाऊंगा ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। तब योगी आदित्यनाथ को लग रहा था कि वो सर्वे सर्वा है, उनके बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन वह भूल गए कि राजनीति का चाणक अभी जिंदा है, नाम है अमित शाह। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का वो चाणक्य है
जिसने भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। चेहरा भले मोदी जी रहे हों, आत्मा अमित शाह। और अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की मिसाल पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। दो ऐसे तेज नेता जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और योगी आदित्यनाथ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर गए, अमित शाह जी से पंगा ले गए। तमाम कार्यकर्ताओं में ये बात फैल गई, तमाम नेताओं में ये बात फैल गई कि अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की संवादहीनता है, बात नहीं करते एक दूसरे से। वो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि काफी इर्द गिर्द रहने वाले लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि अमित शाह की तो हैसियत क्या है, योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने साहब के लिए कुर्बान किया हो, उसको कहा जाए कि इनकी हैसियत क्या है, तो दर्द तो होगा, दुख तो होगा। और अमित शाह की रणनीतियों का, अमित शाह की राजनीति का कोई सानी नहीं है। लिहाजा अरविंद शर्मा को कोरोना टाइम में बनारस लगाया गया। अभूतपूर्व काम करके दिखाया अरविंद शर्मा ने। गाजीपुर, मऊ, बनारस में जो कोविड के में जो काम मदद हो सकती थी, यहां तक कि अपने संसाधनों से लखनऊ में भी कोविड में मदद की अरविंद शर्मा ने। पूरे प्रदेश के हर जिले का दौरा किया अरविंद शर्मा ने। केवल बीजेपी नहीं, सपा, कांग्रेस, बसपा, सब कार्यकर्ताओं से मिले, सब नेताओं से मिले। फीडबैक लेना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। एक रिपोर्ट तैयार करी, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी। इस बीच में लगातार चीजें खराब हो रही थी। योगी आदित्यनाथ उनसे सहज भाव से बात करने को तैयार नहीं थे। जो कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ से नाराज थे, वो अरविंद शर्मा से जाके अपना दुखड़ा रोने लगे। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, तेज तर्रार सांसद हैं, हरिनारायण राजभर हैं, उन्होंने तो मंच पे कह भी दिया कि अरविंद शर्मा हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देखिए वीडियो। के लिए कार्य करेंगे। जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। जो बात हरिनारायण कह रहे हैं, वो बात नौकरशाही में भी चर्चा में है, वो बात पॉलिटिकल सिस्टम में भी चर्चा में है। और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जो संभावित मुख्यमंत्री होंगे, जो सबसे सशक्त नाम होगा, उसमें एक नाम अरविंद शर्मा का है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो अरविंद शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा को इसीलिए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है ताकि ये जोड़ी 2024 की पिच तैयार कर सके, 2023 में डेवलपमेंट के काम कर सके। ऐसी चर्चा है अभी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वो कभी भी इस तरह का कोई भी फैसला ले लेते हैं। तो क्या होगा योगी आदित्यनाथ का? एहसास होगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर गए वो अरविंद शर्मा से भिड़ने की। वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर गए मोदी और अमित शाह से भिड़ने की। मगर राजनीति एक ऐसी गाड़ी है जिसमें बैक गियर नहीं होता। एक बार आप जो स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, उसमें पीछे हटने का मौका बहुत कम होता। योगी आदित्यनाथ ने अपनी गाड़ी उस दिशा में चला दी है जहाँ पे बैक डोर नहीं है। हर हालत में उनको मोदी और शाह के सामने झुकना होगा अगर राजनीति करनी है, वरना राजनीति में बड़े से बड़े नेता जब पार्टी छोड़ते हैं, संगठन से किनारे होते हैं, तो उनके अस्तित्व को पता भी नहीं चलता। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता कहने लगे हैं कि चाहे भले अमित शाह कह दें, चाहे भले मोदी कह दें, लेकिन ये तय बात है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो किसी भी स्थिति में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि विधायक विरोध कर देंगे, कार्यकर्ता विरोध कर देंगे। तो जाहिर है एक बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की छोटी बड़ी कोई खबर देखनी हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच दिखाएगा। थैंक यू।